A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। मेरे बच्चों, आज हम लोग HTML जो कि एक वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है उसको आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर किससे रिलेटेड है जी? HTML से रिलेटेड है। तो पहला सवाल तो आपके माइंड में यही आएगा कि सर ये HTML क्या है, कि HTML से क्या मुराद है, ये क्या चीज़ है। तो HTML की जो डेफिनेशन मुझे ऑनलाइन गूगल से मिली और बड़ी खूबसूरत किस्म की वहाँ पे और भी स्लाइड्स मौजूद थी। मैंने ये एक स्लाइड वहाँ से पकड़ी, खुद नहीं बनाई, वहाँ से पकड़ी, मुझे इसकी डेफिनेशन अच्छी लगी। मैं ये डेफिनेशन आपको दिखा रहा हूँ कि द language that computers use to communicate with each other on the web. ये वो जुबान है, जैसे देखे दो इंसानों ने बात करनी हो तो पहली बात तो ये है कि उन दो इंसानों को एक ऐसी जुबान आनी चाहिए, एक ऐसी बोली आनी चाहिए, एक ऐसी बोली आनी चाहिए जो दोनों को समझ आती हो, तो तब वो बातचीत कर सकते हैं ना। और ये जो बातचीत होती है, ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये वन वे नहीं होती, इट इज अ टू वे डाटा ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, दो रुखी तौर पर मालूमात मुंतकिल होती हैं। मैं कुछ मालूमात वसूल करूंगा और कुछ मालूमात ट्रांसफर करूंगा। मेरी बात समझ आई नहीं आई? जब भी बात होगी कम्युनिकेशन की तो तब क्या होता है, तब टू वे ट्रांसफर ऑफ डाटा की, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही होती है। तो HTML इज ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स यूज, जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, टू वे ट्रांसफर ऑफ डाटा के लिए, कुछ मालूमात लेने के लिए और कुछ मालूमात देने के लिए, विद ईच अदर, एक दूसरे को, ऑन द वेब। अब अगला सवाल जो हमारे माइंड में आता है, यार ये वेब क्या चीज है? ठीक है, तो चले हम इस पे बात कर लेते हैं, वेब क्या चीज है। तो हुजूर वाला वेब एक जनरल डेफिनेशन जो मुझे ऑनलाइन मिली, सर्च करने पे मिली, बहुत सारी डेफिनेशंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वेब की। तो पहली जो डेफिनेशन मुझे मिली, जो मुझे पसंद भी है, ये अच्छी भी लगी, वो ये है कि एक कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स। क्या? एक पेचीदा निजाम, किसका? इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स। अब आप एलिमेंट्स की जगह पे कंप्यूटर्स भी लगा सकते हो, मशीन्स भी लगा सकते हो, पेजेस भी लगा सकते हो, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाउन लगा सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप थ्रेड्स भी लगा सकते हो। कभी मकड़ी का जाला देखा? दैट इज आल्सो ए वेब। उसमें क्या होता है, मकड़ी ने छोटी छोटी थ्रेड्स को आपस में जोड़ा हुआ होता है और एक जाला हमारे सामने, वेब हमारे सामने आ रहा होता है। तो इसी तरह याद रखें, A complex system of interconnected elements is called web। बहुत मजेदार और बहुत जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन जनरली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या वेब डेवलपमेंट में या वेबसाइट डेवलपमेंट में जब हम वेब की बात करते हैं तो इससे मुराद क्या होता है, द वर्ल्ड वाइड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब, कॉमनली नोन एज, जिसको हम आम तौर पे वेब कहते हैं। ये है क्या? ये डेफिनेशन नीचे दूसरी दी हुई है। An information system where the documents and the other web resources are identified by URL। URL से क्या मुराद है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL, याद रखिएगा, ये एक एड्रेस होता है वेबसाइट का। जैसे मैं आपके सामने अभी एक न्यू टैब खोलता हूं,
और मैं यहां पे क्या टाइप करता हूं जी, google.com। सबको दिख रहा है? जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे सामने एक वेब पेज खुल के आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैं इसको जरा दोबारा क्लिक करता हूं तो ये देखें इसके साथ https, फिर उसके बाद कॉलन आया, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस आई हैं, फिर www. समझ आ रहा है? google.com। ये आपके सामने एक एड्रेस है और इस एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस पड़े हुए हैं और उन इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस को हम किसका नाम दे रहे हैं, वेबसाइट का नाम दे रहे हैं। इस एड्रेस के ऊपर क्या पड़ी हुई है, एक वेबसाइट पड़ी हुई है। तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस हम यूज करते हैं उस एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ये जो एड्रेस आपको एड्रेस बार, इसे क्या कहते हैं, ब्राउजर के अंदर ये जो बार जिसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिख के या यूआरएल लिख के आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, इस एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन उन्होंने दी है कि एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पर डॉक्यूमेंट्स या कागजात एंड अदर वेब रिसोर्सेज और दूसरे वेब के रिसोर्सेज या वसाइल क्या होते हैं, पड़े हुए होते हैं, एंड दे आर आइडेंटिफाइड आर एक्सेस्ड, जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन तक हम पहुंचते हैं, जिनको हम हासिल करते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जिन तक हम एक्सेस हासिल करते हैं, किस तरह से एक्सेस हासिल करते हैं, बाय यूजिंग ए यूनिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड द यूआरएल व्हिच मे बी इंटरलिंक्ड बाय द हाइपरलिंक्स। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं, किसके जरिए से, हाइपरलिंक्स के जरिए से। अब फिर एक और नई टर्म आ गई है कि ये हाइपरलिंक क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले पेजेस के ऊपर आपको हाइपरलिंक की डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा। एंड आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। फिर गौर से सुने, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या एक यूनिक नेम के अंडर पड़े हुए होते हैं। और जब भी हमने उनको एक्सेस करना होता है, हम वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वो यूनिक नेम हम यूज करते हैं और ब्राउजर के जरिए से हम वहां तक पहुंच जाते हैं। हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं और वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए जो पेजेस होते हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, या आम लोग भी उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आम लोगों की भी उस तक क्या होती है, रसाई होती है। और ये ऐसे इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को यूज करना पड़ता है, जिसको हम यूआरएल भी कहते हैं या उसको हम यूनिक नेम भी कह सकते हैं, जिसके अंडर ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड पेजेस पड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ? तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट असल में एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड पेजेस का जिनको एक यूनिक नेम के जरिए से एक्सेस किया जा सकता है। इन शॉर्ट वर्ड्स, वेबसाइट क्या है? इंटरकनेक्टेड पेजेस का एक कलेक्शन है जिनको एक यूनिक नेम के जरिए से एक्सेस किया जा सकता है, इन तक पहुंचा जा सकता है और उन इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, उस इंफॉर्मेशन को अपने काम में लाया जा सकता है। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? नेक्स्ट, कुछ और लोगों की जो आरा हैं, जो कुछ और लोगों की क्या कहते हैं कि सजेशंस हैं इस वेब के बारे में, हम उनको भी देखते हैं। अब वेब क्या है? इसको कुछ लोग सबसेट भी कहते हैं। किसका? इंटरनेट का। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, एक ग्लोबल, ये पूरी दुनिया के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो इंटरनेट है उसका एक सबसेट जो है उसको वेब का नाम दिया जाता है। यहां लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ इंटरनेट। ये क्या? इंटरनेट का एक
पार्ट है, एक जुज्व है। इंटरनेट क्या है? कुल। बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं सर्वर्स के ऊपर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इंटरनेट क्या करता है? उन सारे सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, और लोगों को इस काबिल बनाता है कि उन इंफॉर्मेशंस को अपने इस्तेमाल में ला सके। द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट कैन बी लुक्ड एट विद ए स्पेशल प्रोग्राम। द पार्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का वो हिस्सा दैट कैन बी लुक्ड एट, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद ए स्पेशल प्रोग्राम, एक खास प्रोग्राम के जरिए से, एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्राउजर कहते हैं। और मार्केट में आपको बहुत सारी ब्राउजर की टाइप मिलती है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, बात समझ आ रही नहीं आ रही, और बहुत सारे हैं, सफारी है, ठीक है। तो वेब क्या है? द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट कैन बी लुक्ड एट विद ए स्पेशल प्रोग्राम एंड दैट इज मेड अप ऑफ मैनी डॉक्यूमेंट्स विच आर लिंक्ड टुगेदर। बात वही आ गई है, ठीक है। आप इस अंदाज में भी वेब को डिफाइन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन है, द वेब इज द कॉमन नेम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। पहली बात तो जो वेब है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? वर्ल्ड वाइड वेब की। ये कॉमनली यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। तो ये डेफिनेशन मुझे खुद भी बड़ी पसंद आई, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिशियन हूं। तो ये क्या है? ए सबसेट ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का क्या होता है? सबसेट होता है, एक छोटा सेट होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द पेजेस। और ये किस पे मुश्तमिल होता है? पेजेस पे मुश्तमिल होता है। दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ए वेब ब्राउजर पब्लिकली। ये उन पेजेस पे मुश्तमिल होता है जिन तक हम पहुंच सकते हैं, या जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिन तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट ब्राउजर। क्लियर हुआ? इंटरनेट ब्राउजर को यूज करके और URL को यूज करके। याद रखिएगा, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए या वेबसाइट पे मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए, उनको पहली बात तो हमें ब्राउजर चाहिए और दूसरी बात हमें URL भी चाहिए। अगर वेबसाइट की URL हमारे पास नहीं है तो हम लोग वेबसाइट पे मौजूद जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते और उन्हें अपने काम में नहीं ला सकते। ठीक हो गया? अब कुछ गलतियां जो लोग करते हैं वेब से रिलेटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैनी पीपल अज्यूम, बहुत सारे लोग फर्ज कर लेते हैं दैट के वेब इज द सेम एज द इंटरनेट, के वेब और इंटरनेट एक ही चीज है, एंड यूज दीज टर्म्स, और वो इन टर्म्स को, इन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करते हैं इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली क्या करते हैं? इनको अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, इनको एक दूसरे के बदले के तौर पर यूज करते हैं। इंटरचेंजेबली इनको इस्तेमाल करते हैं, मतलब अदल बदल के इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया? दोनों को एक दूसरे का हम मानी अल्फाज समझते हैं। However, बहरकैफ द टर्म इंटरनेट एक्चुअली रेफर्स टू द ग्लोबल नेटवर्क, ये कहा जा रहा है। ये बात, ये देखें, ये एक नेटवर्क है, ये क्या? ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, ये चौथा नेटवर्क है, और इन सारों को आपस में जो चीज ज्वाइन कर रही है, या इन सब को जो चीज आपस में ज्वाइन करेगी और एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं? ये जो बहुत सारे नेटवर्क्स हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जब ये सारे के सारे नेटवर्क्स आपस में मिल जाएंगे तो क्या चीज बनेगी? इंटरनेट बनेगी। इंटरनेट क्या? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है? और नेटवर्क क्या होता है? ये ले जी, नेटवर्क की डेफिनेशन में देख लें कि नेटवर्क क्या है? एक कलेक्शन, एक मजमुआ है किसका? ऑफ टू और मोर देन टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा आपस में लिंक्ड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, डाटा ट्रांसफर कर सकें और वसूल भी कर सकें। ठीक है? उनके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक बड़ी चीज बनती है, और उस बड़ी चीज को नाम किसका दिया जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का,
और उसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट, नेटवर्क समझ आया? नेटवर्क क्या है? एक कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क। अच्छा बच्चों, ये एक पिक्चर है जिसके ऊपर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? मुख्तलिफ कंप्यूटर्स मुख्तलिफ अंदाज में जुड़े हुए हैं। एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ने के मुख्तलिफ अंदाज आपको बताए गए हैं। और ये सारी के सारी जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही है, ये किसकी हैं? नेटवर्क्स की हैं। टोपोलॉजी को छोड़ दो अभी फिलहाल, ठीक है? तो ये क्या है? ये कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की टेक्निक्स हैं, ठीक है? जिसपे फिलहाल हमने कोई डिस्कशन नहीं करनी, सिर्फ आपको बताना था कि कंप्यूटर्स को आपस में इंटरलिंक किया जा सकता है, जिसके जरिए से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर, कंप्यूटर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं इंटरकनेक्ट होके, ठीक है? तो 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में इंटरकनेक्ट होके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो जो सिस्टम वजूद में आता है उस सिस्टम को नेटवर्क का नाम दिया जाता है, ठीक है? और जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में क्या करते हैं, ये LAN नजर आ रहा है, इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? जब बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, ठीक है? द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करने से जो नेटवर्क बनता है, बड़ा नेटवर्क बनता है, हम उसे इंटरनेट कहते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो इंटर नेटवर्क्स जो कनेक्शन होता है, ठीक है, और उससे जो एक बड़ा नेटवर्क वजूद में आता है उसको हम इंटरनेट का नाम देते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? तो ये इंटरनेट की डेफिनेशन है जी, ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। जब 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या वजूद में आता है? इंटरनेट वजूद में आता है। और इंटरनेट ने क्या किया? पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है? ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखा दी है, बहुत सारे, ये 4 नेटवर्क्स हैं, उनको ज्वाइन किया हमने, लेकिन दुनिया में सिर्फ 4 तो नहीं है ना, लाखों नेटवर्क्स हैं और उनमें लाखों कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है? However, the term internet actually refers to the global network। अब बात समझ आई? ये जो इंटरनेट है इससे मुराद क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क, जिसमें दुनिया के बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर्स दैट मेक द इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है? क्या होता है? ये नेटवर्क होता है किसका? सर्वर्स का। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर असल में ये वो कंप्यूटर होता है जिसको हम मास्टर कहते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं? इसके क्लाइंट्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे आपकी क्लास में आपका टीचर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है? टीचर का क्या काम होता है? इससे भी इंफॉर्मेशन ली, इससे भी इंफॉर्मेशन ले, किसी को देनी है तो टीचर इंफॉर्मेशन देगा, आपस में बात नहीं करने देगा टीचर। ऐसा है या नहीं है? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सर्वर का क्या काम है ये याद रखना, इसको आप मास्टर कह सकते हैं। नेटवर्क के अंदर वो कंप्यूटर जो बाकी सारे कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर रहा होता है? कनेक्ट कर रहा होता है, उसको हम सर्वर कहते हैं। ये भी एक कंप्यूटर होता है, लेकिन इसका क्या काम होता है? नेटवर्क में मौजूद बाकी तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना और उनमें इंफॉर्मेशन या डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है? ये किसका काम है? सर्वर का काम है। सर्वर के जरिए से बाकी सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर्स दैट मेक द इंफॉर्मेशन शेयरिंग दैट हैपेंस ओवर द वेब पॉसिबल, ठीक है? तो ये क्या करता है? ये क्या है? पहली बात तो इंटरनेट जो है ये ग्लोबल नेटवर्क है सर्वर्स का। किन सर्वर्स का? उन सर्वर्स का दैट मेक द इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो बनाते हैं किसको? मालूमात के इस तरह को। शेयर का मतलब क्या होता है? फैलाना, मालूमात के फैलाव को, मालूमात को एक से दूसरे तक पहुंचाने को क्या करते हैं? पॉसिबल बनाते हैं। फिर सुन ले, इट इज द नेटवर्क ऑफ सर्वर्स दैट मेक इंफॉर्मेशन शेयरिंग दैट हैपेंस ओवर द वेब पॉसिबल। अब वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो एक वेबसाइट के ऊपर हो रही होती है, हम वेबसाइट पे जाते हैं किस काम के लिए? इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मालूमात लेने के लिए। गूगल पे हम क्यों जाते हैं? गूगल पे हम क्यों जाते हैं? ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले, मालूमात मिले, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले या मालूमात मिले, यही हमारा मकसद होता है ना। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर्स। ये उन सर्वर्स का ग्लोबल नेटवर्क है जो एक वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही होती है उसको पॉसिबल बनाता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो फिर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग भी क्या हो जाएगी?
इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इंटरनेट वो मीन है, वो जरिया है, ये वो नेटवर्क है जिसके जरिए से दुनिया में मौजूद सर्वर्स और जो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं उनकी इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। जो वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई इंफॉर्मेशंस हैं वो काबिले रसाई बनती हैं। ठीक है, अगर इंटरनेट ना होता तो किसी भी सर्वर पर पड़ी हुई वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशंस हैं हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते थे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो ऑल्दो द वेब डज मेक अप ए लार्ज पोर्शन ऑफ द इंटरनेट, गौर से सुनना, कहता है अगरचे जो वेब है वो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसे तश्कील देती है, उसे बनाती है, बट दे आर नॉट वन आर सेम, लेकिन इंटरनेट और जो वेब है वो सेम चीजें नहीं है। वेब क्या है? इंटरकनेक्टेड पेजेस, याद रखना, इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है जो इंटरनेट पर किसी एक खास सर्वर पे पड़ा हुआ होगा। सारा इंटरनेट वेब नहीं है। ठीक है, वेब क्या है? ये इंटरकनेक्टेड पेजेस का एक कलेक्शन है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? इंटरनेट क्या करता है? इन सारी वेब्स को आपस में कनेक्ट करता है। वो सर्वर्स जिनके ऊपर ये वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं उन सर्वर्स को क्या कर रहा है? आपस में कनेक्ट कर रहा है ताकि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग क्या हो सके? पॉसिबल हो सके। क्लियर हो गया? इंटरनेट और वेब में फर्क क्लियर हो गया? अच्छा, अब वेब पेज क्या है? वेब क्या है? वेब असल में एक कलेक्शन है, किसका? इंटरकनेक्टेड पेजेस का, एक दूसरे से जुड़े हुए पेजेस का। ठीक है, समझ आया नहीं यार? जिनसे हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो ये वेब पेज क्या है? ए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे या वेबसाइट पे या किसी सर्वर पे पड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट जिसका ताल्लुक वेबसाइट पे पड़े हुए दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भी होता है। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है वेबसाइट की या वेब की, कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आर पेजेस। और एक वेब पेज क्या है? ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे दूसरे भी तो है ना, इंटरकनेक्टेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होंगे एक वेबसाइट पे। हो सकता है एक सिंगल पेज ही हो, ये भी तो हो सकता है ना कि एक वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक पेज हो, एक से ज्यादा पेजेस ना हो, या एक से ज्यादा होंगे तो आपस में क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड होंगे। अब हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट या सिंपली आप ये कह दें ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, किसी भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिससे आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। फिर सुन लें, किसी भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट जो कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। क्या होता है? दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है। उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कहा? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर पहले तो ये समझे डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट कोई तहरीर है, कोई कागज है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे आपने क्या करनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है। नहीं मेरी बात समझ आ रही? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्यूमेंट को समझो ना। तो एक डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट असल में कोई ऐसी तहरीर जिसके जरिए से हम कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भी क्या हो? जुड़ा हुआ हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स। अब ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अच्छा, यहां तक सबको समझ आ गया कि एक वेब पेज क्या है? एक वेब पेज क्या है? तो वेब पेज क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ होगा और क्या होगा? दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरलिंक्ड होगा। कैसे इंटरलिंक्ड होगा? विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स। अब ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, दैट इज द URL। URL क्या चीज है? तो मैंने जैसे ही वेब की डेफिनेशन शुरू की थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक वेब क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनेट पर पड़े हुए होते हैं किसी एक खास जगह पे, और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक नेम।
तो URL क्या है ये, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, ये वो यूनिक नेम है। ए URL और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का क्या मतलब होता है? शिनाख्त करने वाला, पहचान करने वाला। बात समझ आई है? तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है या ये एक यूनिक नेम है, ठीक है। यूज्ड टू लोकेट, जो कि इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए? लोकेट करने के लिए, पहुंचने के लिए, एक्सेस हासिल करने के लिए। ए रिसोर्स किस तक? एक वसीले तक, एक जरिए तक, ऑन द इंटरनेट। किस पे? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन के बहुत सारे जखायर पड़े हुए हैं ना, रिसोर्स जखीरे को भी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन के किसी भी जखीरे तक पहुंचने के लिए जो एक यूनिक नेम हम कहां पे लिखते हैं? एड्रेस बार में लिखते हैं। ये देख रहे हो, जब भी हमने किसी वेबसाइट तक जाना होता है, जैसे मैं अब यहां पे YouTube लिखता हूं ना, ये मैंने यहां पे YouTube लिखा, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? YouTube पे पहुंच जाएंगे। एक स्पेसिफिक नेम हमने यूज किया और इंटरनेट पे पड़े हुए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक हम पहुंच गए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी तरह अगर मैं यहां पे sufa.pk लिखता हूं, क्या लिखता हूं? तो ये हम एक वेबसाइट पे पहुंच गए, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक पहुंच गए। इंटरनेट पर किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या वेबसाइट तक पहुंचने के लिए जो एक यूनिक नेम या एक यूनिक आइडेंटिफायर हम लोग यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या वेबसाइट एड्रेस भी कहते हैं, वेब एड्रेस भी कहते हैं, वेब एड्रेस भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है, इट इज आल्सो रेफर्ड एज ए वेब एड्रेस। क्लियर हुआ? अब इसके कितने हिस्से होते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या लिखा होगा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये वो प्रोटोकॉल होता है जो आपको बताता है कि एक वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा वो किस जरिए से होगा। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा आज। उसके बाद देखो www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये सब डोमेन है, और ये डोमेन है, ये क्या है? डोमेन नेम है। और ये .com आपको बताता है, यहाँ पे .org भी हो सकता है, .edu भी हो सकता है। ये आपको बताता है कि ये वेबसाइट किस किस्म की है, किस टाइप की है। इसके बाद हो सकता है डायरेक्टरी का पाथ भी हो कि ये पेज किस डायरेक्टरी से उठाया जा रहा है, किस जगह से उठाया जा रहा है। जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल होगा, फिर सब डोमेन होगी, फिर डोमेन नेम होगा, फिर क्या होगा? इट इज द लेवल ऑफ डोमेन, कमर्शियल लेवल की है, एजुकेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो EDU होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? लास्ट पे देखें, ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ है? indexed.html। ये फाइल पाथ होता है कि फाइल कहां पड़ी हुई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया सबको? अच्छा, तो ये वेबसाइट की जो डेफिनेशन बनती है क्या? ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। अब बात समझ आ रही है? जो इन सारी डेफिनेशंस को जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे रिफाइन करने के बाद मुझे जो डेफिनेशन बनती नजर आई वो मैंने बना के आपको एट द लास्ट दे दी। इस स्लाइड के ऊपर मैंने जितनी भी डेफिनेशंस आपको भी बताई हैं उन तमाम का निचोड़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल। वेबसाइट क्या है? एक कलेक्शन है पब्लिकली एक्सेसिबल, अवामी तौर पर काबिले रसाई, इंटरलिंक्ड, आपस में मरबूत जुड़े हुए वेब पेजेस का। किसका? वेब पेजेस का। वेब पेज क्या है? ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द वेबसाइट। ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कनेक्टेड टू द अदर पीसेस, अदर पेजेस, ठीक है। तो क्या हुआ? वेबसाइट कलेक्शन है पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का दैट शेयर ए सिंगल डोमेन नेम। और ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस एक सिंगल डोमेन नेम के अंडर आ रहे होते हैं।
एक सिंगल डोमेन नेम के जरिए से इनको एक्सेस किया जा सकता है। Websites can be created and maintained by an individual, group, business or organization to serve a variety of purposes। कि ये वेबसाइट जो है एक लोगों का एक ग्रुप भी बना सकता है, कोई बिजनेस कर रहा है वो बना सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। क्या करने के लिए? ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए, बहुत सारे मकासद के लिए। किसी ने हो सकता है कोई ऑनलाइन शॉप खोलनी पॉसिबल है ना, किसी ने एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो सकता है ना, किसी ने हो सकता है ऑनलाइन टीचिंग करनी पॉसिबल है ना, हो सकता है कोई सर्च इंजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहे जैसे गूगल कर रहा है, हो सकता है कोई आपको वीडियोस, ठीक है, वीडियोस की, लेक्चर्स की जो है वो शेयरिंग करना चाहता हो, या वीडियोस प्रोवाइड करना चाहता हो, वीडियो से रिलेटेड, जैसे यूट्यूब है उसके ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं तो आपको वीडियोस जो है वो दिखा रहे हैं, मूवीज दिखा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ आपको म्यूजिक दिखाएं, आपको गाने सुनाएं। डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो, एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, वीडियोस दिखाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की कन्वर्जन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स को। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? कुछ लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की कन्वर्जन के लिए भी वेबसाइट्स को यूज करते हैं। तो ओरिजिनली वेबसाइट्स वर कैटेगराइज्ड बाय द टॉप लेवल डोमेन। अब दोबारा सुनिए, मैंने आपको यूआरएल में क्या बताया था, ये देख रहे हो, टॉप लेवल डोमेन, ये देख रहे हो, TLD। ये टॉप लेवल डोमेन जो होती है ना, एक वेबसाइट की कैटेगरी का टॉप लेवल डोमेन से पता चलता है। वेबसाइट्स आर कैटेगराइज्ड बाय द टॉप लेवल डोमेन। सम एग्जांपल्स इंक्लूड गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनकी वेबसाइट्स के लास्ट पे .gov आएगा, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो वेबसाइट्स होंगी उनके आखिर पे .edu आएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी वेबसाइट्स के लास्ट पे क्या आएगा, .org आएगा। कमर्शियल वेबसाइट्स, कमर्शियल का मतलब तिजारत से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी उनके लास्ट पे .com आएगा, और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी उनके आखिर पे .info आएगा। बात अभी भी समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। क्लियर हुआ? तो वेबसाइट की डेफिनेशन समझ आई। वेबसाइट क्या है? ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट शेयर ए सिंगल डोमेन नेम। ये सारे के सारे जो हैं इन तक रसाई हम किसके जरिए से हासिल करेंगे? एक सिंगल यूनिक नेम दैट इज कॉल्ड द URL। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद वेबसाइट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, और टाइप का अंदाजा किससे लगाया जाता है? टॉप लेवल डोमेन से, जो कि लास्ट के ऊपर .com भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, .gov भी हो सकता है। ये आप पता कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सबको? अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। अब हम बात करते हैं किसकी? HTML की, कि ये HTML जो है ये किस काम आएगी। मैंने आपको थोड़ा सा आज ओवरव्यू दिया कि ये वेबसाइट क्या, आप क्या करने जा रहे हैं? वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं, वेब डिजाइन का कोर्स करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? और अगर आपको यही नहीं पता कि वेब क्या है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है HTML को पढ़ने का। वेब डेवलपमेंट को पढ़ने का फायदा तब है जब आपको ये पता हो कि वेब क्या है, वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट को कैसे लोकेट किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। और अगर आपको यही नहीं पता तो फिर बच्चे डेवलपमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। मैंने थोड़ा सा आपकी बेसिस बनाई है अभी कि आपको पता चल जाए कि एक वेबसाइट क्या चीज है, एक वेब पेज क्या चीज है, URL क्या है, नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है। अभी तक मैंने आपको ये बातें बताई हैं। क्या? नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, URL क्या है, वेबसाइट क्या है और वेब पेज क्या है। कितनी बातें बता दी? 5 बातें। अब बच्चे जो वेब पेज होता है इसको डिजाइन कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है? कि वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में इंटरलिंक किया जाता है। भाई इंटरलिंक की बात तो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि एक वेब पेज जो है उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे तश्कील किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बच्चे बात याद रख लेना, एक वेब पेज को डेवलप करने के लिए या डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है
उस लैंग्वेज का नाम HTML है, सबसे बेसिक लैंग्वेज। अब बात समझ आई? वेब पेज, इंटरनेट, नेटवर्क और URL सीखने के बाद अब बात करते हैं HTML की। ठीक है, HTML वो जुबान है जो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप वेब पेजेस को डेवलप करें। ये आपको बताएगी कि आप अगर किसी वेब पेज के ऊपर कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसको कैसे दिखाना है, उसको कैसे डिजाइन करना है कि जैसा आप उसको दिखाना चाहते हैं वो वैसा ही दिखे। तो वो जुबान जो इस काम आती है, वेब पेज को डेवलप करने के काम आती है, उस जुबान का नाम क्या है? HTML। अब ये HTML किस चीज का मुखफ़फ़ है? तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जनरेट होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? तो मैं बताता हूं आपको। तो डेफिनेशन तो आपको पहले ही आती है ना कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज दैट इज यूज्ड, इट इज ए, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज ए लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स to communicate with each other on the web or on internet। क्लियर हो गया? ऑन द वेब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको HTML कहते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज का मुखफ़फ़ है? इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? HTML stands for Hypertext Markup Language। अब हाइपरटेक्स्ट क्यों कहते हैं इसको? हाइपरटेक्स्ट, फिर मार्कअप क्यों कहते हैं इसको? आइए देखते हैं हाइपरटेक्स्ट से क्या मुराद है। हाइपरटेक्स्ट इज ए टेक्स्ट विद हाइपरलिंक। क्या कह रहा हूं मैं? HTML stands for Hypertext Markup Language, ऐसा ही है। और जब मैंने वेब पेज की आपको डेफिनेशन बताई तो उसमें भी मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्यों कहा था हमने हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? क्योंकि एक वेबसाइट के ऊपर वेब पेजेस आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे हम जा सकते हैं। देयरफॉर याद रखिएगा इनको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? याद रखना, हाइपर टेक्स्ट इज ए टेक्स्ट विद हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या है? तो याद रखिएगा, ए हाइपरलिंक कैन बी थॉट ऑफ एज एन इंटरफेस। ये क्या? एक इंटरफेस है। ये देखो कंप्यूटर की स्क्रीन, क्या ये एक इंटरफेस है जिसके जरिए से आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर से मालूमात ले रहे हैं। आप किसी शॉप पे, इंटरफेस क्या मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी शॉप पे जाते हैं, चाहे वो कैंटीन ही क्यों ना हो, वहां आप जाते हैं काउंटर पे, उसे क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं, जी मुझे चिप्स दे दो। आप उसे पैसे देते हैं और वहां से आपको क्या मिल जाती है? वो इंटरफेस है जहां से क्या होता है? तबादला होता है। किसका? चिप्स और पैसों का कारोबार होता है। किसी और जगह से आप चिप्स ले सकते हैं, आपको चिप्स लेने के लिए काउंटर पे जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इंटरफेस क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पे मालूमात का क्या होगा? तबादला होगा, जहां से ट्रांसफर होगी, चाहे डाटा की हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसको पोर्ट भी कह सकते हो ना। जैसे आपने अगर किसी जगह जाना है तो आपको कहां जाना पड़ता है? अड्डे पे जाना पड़ता है, वहां से गाड़ी मिलती है। ऐसा है या नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये एक इंटरफेस है, ये एक ऐसा मुकाम है, ये एक ऐसी जगह है, ठीक है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? लिंक करता है ए सोर्स टू ए टारगेट। ये क्या है? एक इंटरफेस है जो एक सोर्स को किससे जोड़ता है? टारगेट से। आप यहां से शुरू करते हैं अपना सफर और किसी और जगह पहुंच जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, ये देखें, ये आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं मेरे सामने ये खुल जाता है, ठीक है, ये मेन्यू मेरे सामने आ जाता है। ये जो चीज हाईलाइट हो रही है ना, जैसे मैं इस पे ये लेके जाता हूं, नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? ये हाइपरलिंक। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा,
तो ये क्या करेगा, मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा। ये मेरा क्या है, सोर्स है, और यहां से ऐसे क्लिक करता हूं मैं तो ये मुझे कहां पे लेगा, टारगेटिंग पे लेगा। मैंने कहां से स्टार्ट किया था, प्रीवियस पेज से। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं मैं 9th को क्लिक करता हूं, ठीक है, sofa.pk पे मैंने लेक्चर्स देखने थे, मैंने क्लास 9th को क्लिक किया तो ये मुझे कहां पे ले जाएगा, क्लास 9th के लेक्चर्स के पेज पे मुझे ले जाएगा। ये क्लास 9th के लेक्चर्स आ गए, ठीक है। मैं कहता हूं मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर सुनने हैं, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया मेरे सामने मैथमेटिक्स के लेक्चर्स खुल गए। तो हाइपरलिंक क्या है, ये एक इंटरफेस है जो क्या करता है, सोर्स और टारगेट को आपस में लिंक करता है। तो हाइपरलिंक क्या है, ये एक, अब ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं हो सकता। हाइपरलिंक कोई इमेज भी हो सकता है, हाइपरलिंक कोई इमेज भी हो सकता है। जैसे अगर हम YouTube को खोलते हैं, ये देखें, ये मैंने YouTube को खोला, ये एक इमेज नजर आ रहा है सबको, मैंने इसको क्लिक किया, मेरे सामने एक वीडियो आ जाएगी, मेरे सामने एक वीडियो खुल जाएगी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो दैट इमेज वाज आल्सो ए हाइपरलिंक। जो इमेज था वो भी क्या था, वो भी एक हाइपरलिंक था। क्लियर हुआ? ये बात समझ आई? हाइपर टेक्स्ट क्या है, इज ए टेक्स्ट विद हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है, इट इज एन इंटरफेस दैट कनेक्ट्स ए सोर्स टू ए टारगेट, ठीक है। यहां इसके जरिए से हम नेविगेशन करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो एक प्लेस को दूसरी प्लेस के साथ कनेक्ट करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट को किसी एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करेगा, एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के साथ इंटरकनेक्ट करेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हाइपरलिंक क्या है, ये एक इंटरफेस है जो क्या करता है, एक प्लेस को किसी दूसरी प्लेस के साथ कनेक्ट करता है, एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के साथ इंटरकनेक्ट करता है। ठीक हो गया? हाइपरलिंक का क्या काम है, एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के जरिए से कनेक्ट करना। किस तरह कनेक्ट करना? विद द हेल्प ऑफ एन इमेज, विद द हेल्प ऑफ ए टेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ए बटन। ये बटन भी हो सकता है, मैं अभी बटन ही क्लिक कर रहा था ना, ये आपको बटन नजर आ रहे हैं, देखें, ये बटन ही तो थे जिनको मैं क्लिक करता था, एक पेज से दूसरे पेज पे मैं जंप कर जाता था। तो ये वो इंटरफेस है, ये एक ऐसी लोकेशन है, ये इंटरफेस ही ठीक है, ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसको क्लिक करने के जरिए से हम क्या करते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जंप कर जाते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाइपरलिंक क्या होता है, ये एक ऐसा इंटरफेस होता है, ये कह दो कि ये एक ऐसा फीचर है, ये एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए से हम किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, किसी बटन को क्लिक करके एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पे जंप कर सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं। बैक का बटन होता है, जैसे हम बैक को क्लिक करेंगे पहले पेज पे वापस, होम को क्लिक करेंगे वापस हमें ले आएगा उसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूं, ये देख, मैं यहाँ पे ये सोफा सबको नजर आ रहा है, मैंने क्लिक किया, कहाँ ले गया मुझे, वापस शुरू वाले पेज पे ले गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक हो गया? सबको समझ आ गया? अब हम आगे चलते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट समझ आया? हाइपर टेक्स्ट असल में एक टेक्स्ट है, इमेज भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, क्योंकि HTML में लफ्ज आया हाइपर टेक्स्ट का। और जब मैंने आपके सामने बात की थी वेब पेज की, वहां मैंने कहा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसको हाइपर लिंक के जरिए से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, किसी तीसरे डॉक्यूमेंट के साथ, किसी चौथे डॉक्यूमेंट के साथ, हजारों डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ा जा सकता है। फिर सुन ले, इसको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कहा मैंने क्योंकि इसके ऊपर हम लोग हाइपर लिंक्स यूज करेंगे और उन हाइपर लिंक्स के जरिए से हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करते हैं, या एक से ज्यादा वेब पेजेस के साथ, या सारों के साथ जो उस वेबसाइट पे पड़े हुए हम कनेक्ट करते हैं। मेरी अगर बात किसी को समझ नहीं आई तो हम मुझसे दोबारा पूछ लें। क्लियर हुआ? तो वेब पेज मैंने इसलिए कहा था हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या? क्यों हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या? इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, डाटा लिखा हुआ होता है, कंटेंट लिखा हुआ होता है, लेकिन हम इसको हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिएगा
HTML के जरिए से डेवलप्ड वेब पेजेस जो होते हैं उनके ऊपर हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप करते हैं, नेविगेट करते हैं, मूव करते हैं ड्यू टू दीज हाइपर लिंक्स। याद रखिएगा, हाइपर लिंक्स को यूज कर हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करते हैं, जाते हैं, मूव करते हैं, नेविगेट करते हैं। सो देयरफॉर ड्यू टू द यूज ऑफ हाइपरलिंक्स टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू एन अदर वेब पेज। और हाइपरलिंक भी क्या है, HTML का एक फीचर है, इसकी एक खूबी है, इसकी प्रॉपर्टी है। समझ आया नहीं है, इसका एक खासा है। तो हाइपरलिंक समझ आ गया। अब हाइपरलिंक का फीचर जिस टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कह देते हैं। वो टेक्स्ट जिसके साथ हाइपरलिंक का फीचर जुड़ा हुआ हो, जिसको हम हाइपरलिंक बना दें, उससे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। और हाइपर टेक्स्ट ही यूज होता है वेब पेजेस पर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। ठीक हो गया, ये तो मैंने पहली डेफिनेशन। दूसरी भी देख लो, एक और डेफिनेशन है। A hyperlink is an element in an HTML document। hyperlink क्या होता है, एक एलिमेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, that links जो जोड़ता है किसको, HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर सुन ले, ये जोड़ता है HTML डॉक्यूमेंट के एक पोर्शन को, किसको, एक पोर्शन को, टू अनदर पोर्शन, दूसरे पोर्शन के साथ, ठीक है, ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के, और टू एन अदर डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर, या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? एक पेज को दूसरे पेज के साथ ज्वाइन करेगा, या एक पेज पर मौजूद जो एक पोर्शन है उसको किससे ज्वाइन करेगा, दूसरे पोर्शन के साथ ज्वाइन। अब उसे क्लिक करेंगे दूसरे पोर्शन पे चले जाए। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो ये हाइपरलिंक का काम है। आगे कहता है क्लिकिंग द हाइपरलिंक एट द सोर्स। जब हम सोर्स पर हाइपरलिंक को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिर सुन ले, क्लिकिंग द हाइपरलिंक एट द सोर्स विल नेविगेट टू द टारगेट। जैसे हम हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं, ये हमें कहां पे ले जाता है, हमारी मंजिल तक, हमारे मकसद तक हमें ले जाता है। हाइपरलिंक्स कैन अज्यूम एनी ऑफ द फॉलोइंग अपीयरेंसेस। हाइपरलिंक्स जो होते हैं वो इख्तियार कर सकते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग अपीयरेंसेस, दर्ज झैल जो अपीयरेंसेस हैं या शक्लें हैं, इनमें से कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, URL भी हो सकती है। क्या हो सकती है, URL भी हो सकती है। कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल बटन्स हो सकते हैं। ठीक है, एंकर टेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ हाइपरलिंक रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेन टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट भी एक चीज मुझे मिली, मैंने कहा चलो ये भी बता दूंगा। एंकर टेक्स्ट क्या है, ये भी एक हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक की एक किस्म है, लेकिन ये क्या होता है, ये प्लेन टेक्स्ट होता है। क्या होता है, ये हाइपरलिंक रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड द एंकर टेक्स्ट। क्लियर हो गया? तो ये हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड जो मैंने बात की आप सबको समझ आ गई है, क्योंकि HTML लैंग्वेज जो है इसमें हाइपर लिंक्स के जरिए से एक पेज से दूसरे पेज पे मूव किया जाता है, इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले लो, हाइपर टेक्स्ट इज द मेथड। एक और बंदे ने हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड बात की है, मेरा दिल किया मैं आपको ये भी बता दूं कि हाइपर टेक्स्ट इज द मेथड बाय विच इंटरनेट यूजर्स नेविगेट द वेब। बात समझ आ गई है? ये वो मेथड है जिसके जरिए से जो इंटरनेट के यूजर्स हैं वो एक वेब पर नेविगेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं, या एक डॉक्यूमेंट के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे मूव करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपर लिंक्स। यूजर्स आर ब्रॉड टू द न्यू पेजेस। जो यूजर होते हैं वो एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। द यूज ऑफ द हाइपरलिंक मींस इट इज नॉट लीनियर। हाइपरलिंक का जो यूज है ये मैं क्या बता रहा है कि जो नेविगेशन होती है वेब पेजेस के ऊपर, ये लीनियर नहीं होती, ये लीनियर एक लाइन में नहीं होती। आप अपनी मर्जी के किसी भी पेज पे एक पेज से जा सकते हो, एक पेज से अपनी मर्जी के किसी भी पेज पे जा सकते हो। सो यूजर्स कैन गो एनीवेयर ऑन द इंटरनेट सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन द अवेलेबल लिंक्स। एनी प्रॉब्लम? अब इसको फिर कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। अब पहली बात तो ये है कि हमें क्या समझना होगा, ये मार्कअप का क्या मतलब है। अब इसको मार्कअप क्यों कहते हैं? मैंने क्या कहा, पहले हमने कहा ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, फिर मार्कअप लैंग्वेज है। पहले तो हमें मार्कअप का मतलब समझना होगा। मार्कअप का मतलब ये होता है किसी चीज की कीमत को बढ़ाना,
किसी चीज की कीमत को बढ़ाना। तो HTML क्या करती है? HTML हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद जो टेक्स्ट होता है, ये सादा अल्फाज में ये कहा जाए कि जो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, उस सारे को कौन डिजाइन करती है? HTML डिजाइन करती है। फिर गौर से सुन लें, HTML जो है ये क्या करती है? ये मार्कअप इंडिकेटर्स को यूज करती है वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। ये इंटरनेट ब्राउजर को बताती है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये मैंने जो मार्कअप लिखा हुआ है ये आपको बोल्ड नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना, ये आपको लाइट नजर आ रहा है। तो HTML लैंग्वेज क्या करती है? यही काम करती है, ये मार्कअप इंडिकेटर्स को यूज करती है एक आम टेक्स्ट को वेब पेज पर आपकी मर्जी के मुताबिक दिखाने के लिए। अगर किसी टेक्स्ट को आपने हेडिंग बनाना, ये हेडिंग बना देगी। क्या करना पड़ेगा? आपको एक मार्कअप इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? वही टेक्स्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? बोल्ड। आप कहते हैं नहीं, जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में नजर आना चाहिए, तो फिर क्या करोगे? एक HTML किसको यूज करोगे? मार्कअप इंडिकेटर या टैग को यूज करोगे और वो इटैलिक कर देगा। तो मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसे मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि इस लैंग्वेज के अंदर आपके वेब पेज पे मौजूद जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा है, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी वेब पेज पे मौजूद जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा है उसे अपनी मर्जी के मुताबिक दिखा सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसे स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? मार्कअप रेफर्स टू हाउ यू कैन स्ट्रक्चर और फॉर्मेट द कंटेंट ऑन द वेब पेज। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML डिफरेंट कोड्स को या टैग्स को या मार्कअप इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने वेब पेज पे मौजूद डाटा को अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकें? रिप्रेजेंट कर सकें, जिस तरह आप दिखाना चाहें। आप कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर लें। आप उसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, फॉन्ट चेंज कर लें। आप उसको बोल्ड करना चाहें, हेडिंग बनाना चाहें, जैसे आप अपने डाटा को अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं, जिस अंदाज में और जिस तरह, जिस शक्ल में, जिस अंदाज में और जिस शक्ल में आप अपने डाटा को अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हैं, HTML आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसमें मौजूद डिफरेंट टैग्स के जरिए से। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो मार्कअप मीन्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, टू कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट। इसके जरिए से आप दो काम कर सकते हो। एक तो आप स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा शक्ल को कंट्रोल कर सकते हो। फिर गौर से सुन लो, HTML को यूज करके आप अपने जो कंटेंट है उसकी अपीयरेंस को और उसके स्ट्रक्चर को दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। और वो करने के लिए आपको क्या चाहिए? HTML के टैग्स चाहिए। HTML is called markup language because it allows the user to organize the look का मतलब होता है शक्ल, सूरत, and the presentation और जो इजहार है of all the content that needs to go on the web page। इसको मार्कअप लैंग्वेज हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूजर्स को ये फैसिलिटी देती है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो उनका कंटेंट है उसके स्ट्रक्चर और उसके डिजाइन को कंट्रोल कर सकें बाय यूजिंग द डिफरेंट कोड्स इन द HTML लैंग्वेज। It tells the web browser how to display the words and images on the web page to the users or the clients। ये क्या करती है? ये बताती है वेब ब्राउजर को। ब्राउजर क्या करता है? अच्छा, ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जो HTML को समझता है, इसमें मौजूद टैग्स को समझता है और डाटा को उसी अंदाज में दिखाता है जो टैग्स उसको बताते हैं, जो टैग्स उसको बताते हैं कि ये डाटा जो इसको ऐसे दिखाना, ये डाटा जो इसको ऐसे दिखाना। तो ब्राउजर क्या करता है? इसको उसी अंदाज में दिखाता है, किसको? यूजर को। तो इट टेल्स द वेब ब्राउजर, कौन? HTML tells the browser how to display the words and images on the web page। It also determines the appearance and the structure of the text। तो ये जो अपीयरेंस है कि फॉन्ट किस तरह का होगा, ठीक है, फॉन्ट का डिजाइन क्या होगा, और फिर फॉन्ट किस कलर का होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट का जो बैकग्राउंड है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। दैट इज द फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर। इन सब को आप
कंट्रोल कर सकते हो। द मार्कअप इंडिकेटर्स आर ऑफन कॉल्ड टैग्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जो मार्कअप इंडिकेटर्स हैं, कीमत बढ़ाने वाले मुख्तलिफ फीचर्स HTML के अंदर मौजूद हैं, कीमतों को चेंज करने वाले, स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करने वाले और कीमतों को भी स्पेसिफाई करने वाले, मतलब डिजाइन को स्पेसिफाई करने वाले, साइज को स्पेसिफाई करने वाले डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोड्स HTML में मौजूद है जिनको टैग्स कहा जाता है, और उनको इस्तेमाल करके आप इसकी लुक को, इसकी प्रेजेंटेशन को और इसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक हो गया। इसको हाइपर टेक्स्ट को कहते थे, समझ आया? मार्कअप को कहते हैं, समझ आया? क्योंकि ये वैल्यूज को मार्कअप करती है, डिजाइन को मार्कअप करती है, स्ट्रक्चर को मार्कअप करती है। ठीक है।